नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मथुरा बस स्टैंड यानी कि भूतेश्वर बस स्टैंड की। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ समय पहले हमारे सूबे के मुखिया ने ऐलान किया था कि सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी बस स्टैंड हैं सभी को एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जाएगा। हालांकि इसी में बन रहे हैं मथुरा में नया बस स्टैंड भी बन रहा है हाईवे पे जो और दूसरा गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन में भी बहुत अच्छा बस स्टैंड बना हुआ है। वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में भी बहुत अच्छा बस स्टैंड बना हुआ है। लेकिन अगर प्रेजेंट में हम बात करें मथुरा की बात करें तो मथुरा की स्थिति अगर हम आपको दिखाएंगे तो मथुरा का जो नया बस स्टैंड यानी कि भूतेश्वर बस स्टैंड है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस प्रकार से अगर अभी थोड़ी सी बरसात होती है तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो जाती है। चारों तरफ पानी पानी नज़र आता है। और व्यवस्थाओं की बात करें यहाँ पर तो व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर लाइटिंग की व्यवस्था करें तो लाइटिंग में अपने साथी से कहूँगा कि लाइटें दिखाएं। ऊपर ना ही तो कोई लाइट नज़र आती है ना ही कुछ, और सीसीटीवी कैमरे लगे ज़रूर हैं लेकिन पता नहीं ये चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और अगर यात्रियों की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछताछ केंद्र ज़रूर है। पूछताछ केंद्र में आज नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट की बात करें तो ना तो पंखे चलते हुए नज़र आते हैं ना ही कुछ पंखे वगैरह, सब कुछ बंद है। अगर अंधेरे में अगर हम बात करें, नाइट जब हो जाती है, रात जब हो जाती है, रात्रि में यहाँ पर कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल अंधेरे में गुप्पा गुप्त नज़र आता है मथुरा भूतेश्वर बस स्टैंड। हालांकि कवायद है सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अभी हम आगे चलेंगे और यात्रियों से जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इंचार्ज साहब मिल गए हैं, स्टेशन इंचार्ज हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। जी इंचार्ज साहब, यहाँ की स्थितियों की बात करें तो स्थिति बाबू कैसी है? पूरे बाबू है नहीं हमारे पास गाड़ी बुक करने के लिए। राजस्थान वाले बाबू नहीं है, हरियाणा वाले वो भी बाबू नहीं आते। तो ये सब हरियाणा से या राजस्थान से अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग रोडवेज प्रबंध विभाग भेजते हैं या आप ही के पास पे रहते हैं? वो अलग अलग भेजते हैं, अपने अपने हरियाणा वाले अलग भेजते हैं, राजस्थान वाले अलग भेजते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें आपके यहाँ की बस स्टैंडों की बात करें, सीएम साहब ने एक ऐलान कर रखा है सभी एयरपोर्ट की तर्ज पे सभी बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं और बन भी रहे हैं। मथुरा में भी बनना है IFBT के नाम से और वृंदावन में भी बना हुआ है। लेकिन अगर हम मथुरा की बात करें, भूतेश्वर बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ की स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं। ऐसा क्यों? क्यों? आदमी है नहीं, इसलिए खराब नहीं है। नहीं, आदमी नहीं। अगर हम निर्माण की बात करें, स्थितियों की बात करें, यहाँ व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएँ नहीं है। बिना आदमी व्यवस्था कहाँ से बने बताओ? नहीं, अगर हम जैसे कि अभी थोड़ी देर बरसात पड़ेगी, अगर उसके बाद में आप रोड देख सकते हैं, यहाँ का जो फर्श है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कितना गड्ढे में, पता नहीं लगता कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे सड़क में है। ये गड्ढे सब बर्बादी है, अद्धा मंगा की 7-8 टोला सब बर्बादी गड्ढे सब कहाँ बर्बादी है? इसमें तो सब भर गए पानी नहीं, नजर आता है चारों ये तरफ। तो सीमेंट बने डावर हो सही वही। अच्छा, लाइटिंग की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर लाइट कहाँ नजर ही नहीं आती है। कुछ रात में लाइट तो अंधेरे में पूरी नजर रात आता है ओके, आपको। लाइट लगी हुई है, जनरेटर खड़ा हुआ है। नहीं, जनरेटर तो खड़ा हुआ है दिख रहा है, लेकिन लाइटें नहीं चलती हैं रात में। लाइट पूरी रात चलती है लाइट। अच्छा, पंखा अगर बिजली की बात करें तो अभी पंखे अब भी बंद हैं, आप उसको लेके क्या करेंगे? पंखा पूरे चल रहे हैं, देखो जाकर पंखा चल नहीं, रहे हैं। देखे हैं हमने, बिल्कुल अभी आपको दिखा सकते ये तो हैं। राजस्थान डिपो पर भी बंद पड़े हैं, उधर की साइड में आपके हरियाणा और यूपी की साइड में भी बंद पड़े हुए हैं। पंखा सब चल रहे हैं, पंखा नहीं चल रहे हैं, अभी देखें। अभी रात में ठंड पड़ जाती है, बंद कर देती पैसेंजर। नहीं, पैसेंजर तो बंद कर देंगे, लेकिन उसके बाद में तो आपके तो कर्मचारी हैं चालू करवाने के लिए। तो हम तो 2 आदमी हैं, पंखा चालू कर देते हैं सुबह। तो कहाँ अभी कहाँ चल रहे हैं? कोई भी नहीं चल रहा है। देखो, चलो, पैसेंजर दिखाओ, पंखा हिला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पंखा खराब पड़े हुए हैं। पंखा सब दौड़ रहे हैं। एक आध ही पंखा चल रहा है और तो खराब पड़े हुए हैं। खराब एक भी नहीं है, सारे पंखा चालू हैं, नए ए टू जेड सब है। यहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। शौचालय वो टूटा पड़ा हुआ है, उसकी छत गिरी हुई है। तो जो जेंट्स शौचालय वगैरह बनाए हुए थे वो भी कहाँ नजर आ रहे हैं? वहाँ सफाई व्यवस्थाएं नहीं है। जेंट्स शौचालय उधर बने हुए हैं हमारे 4-5। तो उसकी सफाई व्यवस्था वगैरह तो कुछ है ही नहीं। वहाँ पे तो गंदगी का लगे बहुत हुए बड़ा आलम कर्मचारी है। सफाई करने के लिए। गंदगी का आलम हो रहा है विचार साहब। नहीं सर, सफाई बराबर चल रही है। आपके कहने पे सब चीज़ चल रही है, लेकिन आप केवल एक ही बात कह दे रहे हैं कि आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। देखिए, और भी तो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तो सभी बनती है ना रोडवेज की। ARM साहब को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए, RM साहब को भी देखना चाहिए। ARM साहब बराबर आते हैं देखने के लिए, देखते हैं और हर बार हम यही फटकारते हैं, भाई सफाई करवाओ, सफाई बराबर करवा रहे हैं। क्यों? सफाई का तो टेंडर होता है हर बार और काफ़ी सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं। बराबर लगे हुए हैं 6 कर्मचारी सफाई वाले। अच्छा, इसका कभी अभी इसका कोई जीर्णोद्धार वगैरह कुछ होगा या ऐसे ही इसी स्थिति में रहेगा? अब ये तो सर अधिकारी बता सकते हैं कि क्या होगा इसका। अभी आपने सुना कि स्टेशन इंचार्ज बता रहे हैं कि गड्ढे भरवा दिए गए हैं, ईंटें डलवा दी गई हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ईंटें डलवाई हैं और किस प्रकार से गड्ढे भरे गए। आपको नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से ये जो निर्माण होना चाहिए था उस प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से बस स्टैंड को जो तर्ज दिया सीएम साहब ने, योगी आदित्यनाथ इस मामले में बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों की बात करें तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नज़र आते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारे साथ में रोडवेज प्रबंध विभाग के वाणिज्य कर विभाग के सीनियर अकाउंटेंट हैं अग्रवाल जी,
उनसे जानेंगे क्या क्या स्थिति है, क्योंकि जहाँ सीएम साहब ने पूरे प्रदेश में एयरपोर्ट की तर्ज पे बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं। अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में भी 3 जगहों पे भी काम बड़ी तेज़ गति से चल रहा है। लेकिन अगर हम मतलब मथुरा के पुराने जो नए बस स्टैंड है उसकी बात करें, भूतेश्वर बस स्टैंड की, उसकी स्थितियाँ देख के नहीं लग रहा है। ऐसा क्या कारण है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी एसएस साहब क्या कहेंगे सर? देखिए 3 बस स्टैंड तो नए बने ही हैं हमारे। जी जी अभी ISBT बना है, गोवर्धन पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई गई है, बिंदान बस स्टैंड नया बना है, बरसाना भी नया बना हुआ है। पुराने पे PPP मॉडल के तहत प्रक्रिया चालू है, उसमें टेंडर निकाले गए हैं। जैसे टेंडर लिया जाएगा तो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। नहीं, पीपी मॉडल पे, पब्लिक प्रोफेशनल मॉडल पे जो निकाले गए हैं टेंडर सर, वो तो ठीक है, लेकिन सर अभी की जो स्थितियां हैं उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले काफ़ी लंबे समय से स्थिति खराब है इसकी। देखिए थोड़ा तो डाइवर्जन देखा कि नया बस स्टैंड बनना है ISBT, तो काफ़ी जो लॉन्ग रूट की गाड़ियों से वहीं जाएंगी। ये कारण जगह ये जो PPP मॉडल पे काफ़ी टाइम से बात चल रही है, मतलब 2-3 साल हो गए। तो उसमें ये था कि खामा पैसा क्यों लगाया जब कार चालू होनी है। तो क्या बिना सर में ये बस स्टैंड बंद कर दिया जाएगा? नहीं, बस स्टैंड नहीं होगा। PPP मॉडल के थ्रू निविदा निकाल दी गई है। तो लास्ट टाइम कोई निविदा नहीं आई थी, अब निविदा शायद लेने वाले कोई आ गए मेरे हिसाब से, तो जल्दी इस बस स्टैंड का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, दूसरा यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, स्वीपर्स की बात करें, अभी क्योंकि हमने वहाँ पे जो इंचार्ज थे उनसे बात की तो वो कह रहे थे यहाँ पे कर्मचारी नहीं है, तो कैसे व्यवस्थाएँ करी जाए? नहीं, ठेका दे रखा है, उसमें 3-3 कार्मिक लगे हुए हैं, पुराने बस स्टैंड पर, नए बस स्टैंड दोनों पे। तो सर आपने कभी निरीक्षण किया है? हाँ किया। तो सर वहाँ की स्थिति अभी देखी आपने? हाँ स्थिति देखी है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो थोड़ा फर्श सारा बिखरा हुआ पड़ा है, तो उसमें जल्दी सफाई करी, हवा चलती है और तुरंत मिट्टी वहाँ आ जाती है। इस वजह से लगता है कि इसमें सफाई नहीं हो पा रही। मेन प्रॉब्लम जो फर्श की है, जो फर्श टूटा हुआ पड़ा है, उसकी मेन समस्या आ रही है। अच्छा सर, दूसरा शौचालय की कभी स्थिति देखी है वहाँ पे? जो शौचालय की स्थितियाँ हैं वो किस प्रकार से हैं? जो शौचालय की एक्चुअली जो गेट पे शौचालय बना हुआ था इनका, वो किसी कारण से बंद पड़ा हुआ है। अभी उनसे बात की गई है, वो शायद 1 आध दिन में उसको खोल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, जो आपने शौचालय में वैसे टॉयलेट करने के लिए जो मेंस के लिए बनाया हुआ है, हाँ। वहाँ पे सर स्थितियाँ बड़ी गंदी स्थिति है वहाँ। नहीं बॉस, वहाँ एक्चुअली पहले पानी चौक हो गया था, पीछे से नाला था, वो नाला वो होता, उस नाले को सफाई कराई गई है। कल ही परसों ये काम हुआ है, अब आप जाकर देख लीजिए, आप बिल्कुल सही है व्यवस्था। अच्छा सर, दूसरे लाइटों की व्यवस्था की बात करें तो कि पूरा बस स्टैंड जो है रात्रि में अंधेरे के रूप में नज़र आता है। नहीं, सोलर लाइट लगी हुई है बस स्टैंड पे, तो पूरे प्लेटफॉर्म पे लाइट लगी हुई है। सर कहीं पे भी लाइटें नहीं दिखती हैं। नहीं आप देखना। सर देख के ही बोल रहे हैं सर। नहीं, मैं और दफा लेता हूँ, ऐसी बात है तो। सर अभी 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 हम लोग जब गए थे, हमने वहाँ पर देखा था तो वहाँ पर केवल 2 पंखे ही चल। कारणवश अब वो चालू हो जाएगा 1 आध दिन में। बाकी यूरिन टॉयलेट चालू है हमारे, लाइट पंखा सब पूरे चालू हैं। नहीं, अभी फिलहाल की डेट में केवल 2 पंखे चल रहे थे, बाकी नहीं, वो किसी कारणवश अगर यात्री ना होंगे तो बंद कर दिए होंगे। मैंने अभी स्टेशन से बात हुई है, मैं भी खुद देख के आया था, सारे पंखे चालू, सारी लाइट चालू है। आप दोबारा जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सर अगर लाइट की बात करें तो लाइट का रुख देखा सर, एक जो लाइट लगी हुई है हाईमैक्स टाइप की, वो सर उल्टा रुख है उसका। नहीं, वो हो सकता है बंदा उसको कर गए हों, अदरवाइज को भी सही करा दिया जाएगा, ऐसी बात है तो। अच्छा, दूसरा सर सब में बड़ा सवाल आता है आपके लोड फैक्टर को लेके, सारी चीज़ों को लेके। अगर हम बात करें डग्गे मार वाहनों को लेके, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दायरा है करीब, शायद मुझे लग रहा है कि 3 किलोमीटर का एक दायरा होता है डग्गे मार वाहनों को लेके, लेकिन आपके सामने ही बिल्कुल बराबर में ही उसके बस स्टैंड के जस्ट सामने ही माल गोदाम रोड पे डग्गे मार वाहनों का बहुत बड़ा आतंक, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए उसमें ARM साहब, ARTO साहब द्वारा प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के एक दिन चेकिंग की जाती है, डग्गे मार पकड़ाए जाते हैं। परसों भी ARM साहब ने 4 वाहन सीज कराए थे। आज उसके लिए भी आज या कल में ARM साहब ARTO से बात कर रहे हैं, उनको वाहनों को बंद कराया जाएगा। ऐसा ही सर पुराने बस स्टैंड पे नज़र आता है, उसके सामने भी इसी प्रकार से। अभी ARM साहब ने कल हाईवे पर इधर गोवर्धन चौराहे के आसपास जो वाहन थे उनको पकड़ाया था। अब नए बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड भी पकड़ के लाए थे। अब जिसमें और बहुत तेज़ी से लाई जाएगी, ARTO संपर्क करा के, और तुरंत वाहनों को किसी रूप में चलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा सर, दूसरा अगर मूलभूत व्यवस्थाओं की बात करें स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था वगैरह कहीं भी कोई कैसी भी नज़र नहीं आती है, पेयजल वगैरह की। नहीं, सब बस स्टैंडों पर समरसेबल लगे हुए हैं। सर सबमर्सिबल तो लगे हुए हैं सर, ऐसी पीने की जो RO प्लांट्स वगैरह की कोई RO प्लांट्स लगे हुए हैं, शेष में 2-2 रुपये में बोतल भर के दी जा रही हैं पानियों के लिए। दी तो जाती है, लेकिन वो ज़्यादातर बंद ही नज़र आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोनों बस स्टैंड खुली हुई हैं। दोनों बस स्टैंडों पर चल रहे हैं। थे हमारे साथ में सीनियर अकाउंटेंट अग्रवाल साहब, जिन्होंने जानकारी दी कि व्यवस्थाएं चल रही हैं और PPP मॉडल पे तैयारियां भी चल रही हैं बस स्टैंड की, क्योंकि इससे पहले जो ISBT बन रहा था तो उसकी तैयारियों को लेकर उसके बाद में अब नए बस स्टैंड का भी टेंडर निकाल दिया जा रहा है। अपने सहयोगी साथी के साथ में मैं लक्की ठाकुर।